रुबिंद्र सचदेव, क्या ये डबल वैमी होगी, दोहरी मार? ये 50% यानी कि बात संभली नहीं, बात और बिगड़ गई है। 25% तक भी बात सीमित की जा सकती थी, अब तो ये 50% हो गया है। ये अच्छी खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बुरी खबर है? बुरी खबर है। मैं क्विकली टाइम को देखते हुए कुछ बुलेट पॉइंट्स में आंकड़े दूंगा जो अभी डिस्कस हो रहे थे। इस पे आते हैं टैरिफ्स पे। रशिया से जो हम तेल खरीदते हैं, इसमें एवरेज हमें जो बचत होती है खरीद की, सरकार और प्राइवेट को, करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर पर ईयर हम सेव करते हैं, नहीं तो मार्केट रेट 8 से 10 बिलियन डॉलर मतलब मोटा मोटा 85,000 करोड़ की कमाई। ठीक है, अब ये इधर रखिए। अब अमेरिका अगर हम पे 25% टैरिफ भी लगाता है, आंकड़े हैं, सारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, एस्टीमेट है कि अगर 25% टैरिफ हम पे लगा तो हमारा एक्सपोर्ट 50 हो गया, 50 पे भी 25 हुआ तो मानिए उतने ही बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा। अगर 50 होता है तो हमारा 50 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हो सकता है अमेरिका को। थियरी में 25 हुआ तो 25 बिलियन मतलब हो गया 4 लाख करोड़ से ऊपर का, 4,20,000 करोड़। अभी हम 25 पर ही चले मानिए। नहीं 50 हो गया ना सर। Okay. 25 पे तो कैसे फिर चले? ठीक है सर, खबर के हिसाब से चलूंगा ना मैं। ठीक है, अगर 50 हो गया तो 50 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट थियोरेटिकली कम होगा। और एक और आंकड़ा है, जब आपका 1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम होता है तो करीब 1 लाख नौकरियों को इंपैक्ट करता है। 1 बिलियन पर 1 बिलियन पर 1 लाख है मोटा मोटा। तो अगर 25 बिलियन है तो 25 लाख, 50 है तो व्हाटएवर, इतना नहीं होगा। 50 में 50 नहीं तो 40 होंगी, 40 में तो 35 होंगी। ये हमारी जैसी कंपनी पहले ही 12,500 नौकरियां वो खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। मैं कंप्लीट कर लूं यार। ये डिपेंड करेगा सेक्टर बाय सेक्टर ऑल्सो, राइट। कुछ में ज्यादा इंपैक्ट होगा, कुछ में कम होगा, इनफॉर्मल पे ज्यादा होगा। ये असलियत दिखती है। एक क्विक पॉइंट और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा। ये सिर्फ भारत अमेरिका के व्यापार पर थोड़ा असर होगा। अगर हमारा टेक्सटाइल कारोबार है उस पर 50% टैक्स लग गया, बांग्लादेश ज्यादा कंपेटिटिव हो गया, वियतनाम वो ज्यादा सस्ते दामों में चीज बनाएगा, तो हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे या फैक्ट्री बंद करके बैठ जाएंगे। श्योर सर, 6 लाख बंद हो चुकी है ना एमएसएमई यूनिट, बहुत हो चुकी है। मैं एक लास्ट पॉइंट कहता हूं। तो ये तो रहा एक्सटर्नल। अभी बहुत बात हो रही थी कि हमारा देश खड़ा होगा, उठ खड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं हमारा देश खड़ा कैसे हुआ है। मेरा ये सबमिशन है कॉन्क्रीट, हमें अपने देश के अंदर 6 डे वर्क वीक कर देना चाहिए। 2% हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। हाँ, लोग तैयार नहीं होंगे, पर जब नेशनल इमरजेंसी है, जब ये हालात हैं, वॉर हुई थी 62 की, लोगों ने खाने नहीं अब हम वोकल फॉर लोकल स्वदेशी का नारा बुलंद करने लगे। नारे हैं प्रैक्टिकल। जमीनी बात करनी पड़ेगी ना। कंक्रीट सजेशन आने चाहिए। 6 दिन वर्क वीक करो, 20% आवर्स बढ़ेंगे, 1.5 से 2% हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अदरवाइज हम कैसे राष्ट्र खड़ा हो रहा है? किस तरह से देख रहे हैं ये? आज की रात होना है, जो हो जाने दो, हो गया। ये तो देखेंगे देश। देखिए, मुझे लगता है कि ये करेगा क्या। सॉरी, ये मुझे लगता है संदीप एक बड़ी बात है जो अगर ये 25% और जोड़ दिया है, क्योंकि जो सारी निगाहें थी वो स्टीव विटकॉफ पे थी, जो भाई वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह है, वो लास्ट मिनट ऐसे ही खुरपेंच कर रहा है, बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा। अभी तक हम उस दुनिया में थे। उनकी आज पुतिन के साथ सुबह मुलाकात हुई है 3 घंटे तक, और कहा यह जा रहा था कि उस मुलाकात के बाद तय होगा कि भारत पर कितना टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो अगर ये पहले ही हो गया है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये ट्रम्प बम है। ये ट्रम्प बम है। और ये जो बम है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे भी थोड़ा झांकना चाहिए। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, जिसमें आपने अडानी का भी नाम ले लिया, पर एक बड़ा नाम पाकिस्तान का भी है। यानी पाकिस्तान ने एक करार किया है ट्रंप की फैमिली से, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर जांच की है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स एक कंपनी है पाकिस्तान में, जो क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है वो इनसे होगी। इस कंपनी की हिस्सेदारी किसकी है? इस कंपनी में 60% हिस्सेदारी डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेटों की है। बिल्कुल है। और उसके साथ उनके साझेदार कौन है? उनके साथ एक और हैं, जैक विटकॉफ। वो कौन है? वो इन्हीं विटकॉफ जो ये बिलियनर हैं, उनके राजदार हैं, ये उनके बेटे हैं। इन बेटों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, और जिस जनरल को आप डांटते रहते हैं, उस जनरल ने इसमें बड़ी मदद की उनको इस डील करवाने में। पाकिस्तान एक चीज़ अच्छी से बहुत अच्छी तरह करना जानता है, जो आपसे कभी नहीं हो पाएगा वो करना जानता है, चापलूसी करना। रूसियों की,
अमेरिकन की चीनियों की चीनियों की लगातार कर रहे हैं, कर- सऊदियों की जिस तरह का मक्खन वो लगाते हैं वो आप नहीं लगा पाएंगे। ये एक तरीके से उन्होंने इसको आर्ट बना दिया है, तभी उनके जनरल जाते हैं वहां कह रहे हैं साहब हमने तो आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। जयराम रमेश से लेकर प्रमोद तिवारी वो आरोप ये लगा रहे थे विदेश नीति पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। ये हमारी विदेश नीति की बड़ी नाकामी है क्या? हम 50% टैरिफ अब झेलेंगे? देखिए नाकामी है। और देखिए दूसरी बात क्या है, हमने देखा होगा क्लास में अगर कोई बुली हो उसके अगर आप चुप रहें तो वो उतना बुली आपको करता रहेगा। यही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोलते रहे, हमने उसका जवाब नहीं दिया। आप एक पैरेलल देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप इस पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो केसेस हटाइए, ये केसेस गलत हैं, अगर आप केसेस बंद नहीं करेंगे मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। ब्राजील पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया ट्रंप ने। लूला वहां पर हैं अभी राष्ट्रपति, पिछले जो राष्ट्रपति हैं वो उनके दोस्त हैं बोल्सोनारो ट्रंप के। उन्होंने कहा कि बोल्सोनारो को फ्री करो, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने कल क्या कहा, अगर आप लूला चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आज उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उससे कतई फ़ोन नहीं करना है, मुझे कोई नेगोशिएशन में इंटरेस्ट नहीं है। ब्रिक्स देश है ब्राज़ील। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप खड़े होके एक बुली को जवाब देंगे, हम जवाब ही नहीं दे रहे हैं कोई। हम तो डरे जा रहे हैं, पता नहीं किस बात से डरे जा रहे हैं। पाकिस्तान जरूर चाबी लगा रहा है, वो लगाता रहे। आपने जो पार्लियामेंट में कहा उसको पाकिस्तान ने अपनी तरफ से घुमा के कहा होगा कि साहब हम तो आपको नोबेल प्राइज के लिए लगा रहे हैं आपका नाम, पर ये देखिए इन लोग क्या कह रहे हैं, सारा जो आपका प्रयास है उसी पर पानी फेर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा, थोड़ा सा ये बंद कर देंगे प्लीज पीसीआर। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था देखने की है, ना कि कुछ देशों के दबदबे वाली। ये तो भाई सीधा या तो कहो कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है वैश्विक स्तर पर, ये तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ बोल देना चाहिए। और अगर आप देखें तो इसका एक उदाहरण मौजूद है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्राजील इसका एक उदाहरण मौजूद है। आप कभी भी बुली के आगे झुकेंगे वो आपको झुकाता ही जाएगा, आपको त्रस्त कर देगा। मेरे ख्याल से चीन भारत पर सबसे बड़ा दबाव डाला अमेरिका ने, उन्होंने अपनी डील भी कर ली है, उनको 90 दिन की विंडो भी मिली, सब कुछ मिल गया। दुनिया भर में लोग क्या कह रहे हैं कि तेल सबसे ज्यादा खरीदता था चीन, भारत दूसरे नंबर पे था, तो चीन पर डबल क्यों नहीं किया? टर्की तीसरे नंबर पे था। फिर लोग आगे क्या कह रहे हैं, मैं ब्रिटिश अखबारों में क्या खबर आ रही है कि इनमें से ये पहले और तीसरा जो देश है यानी चीन और टर्की पे नहीं लगाएगा, ये भारत पे लगाएगा। ऐसा क्या हो गया कि दुनिया भर में ये परसेप्शन और बन ये गया, हम चीज इतने तो ढीले हैं। सरकार की तरफ से हमारे सामने भी रखी जानी चाहिए। ऐसा क्या हुआ? डोनाल्ड माय फ्रेंड से लेकर ट्रंप माय फ्रेंड से लेकर ये दोहरी मार, शाम का रात का इंतजार था, शाम होते होते ही खबर आ गई है। और क्या ये हमारे लिए एक चुनौती है? आपदा में अवसर अच्छी बात है, हम झुकते नहीं हैं, अच्छी बात है, देशभक्ति का भी गुणगान किया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ये आ बैल मुझे मार वाली नौबत कैसे आई, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी क्या? उस पर भी बात होगी क्या? आने वाले वक्त, आने वाले दिन इसकी गवाही देंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।